जय हिंद। नाउ माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत सरकार ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर रन किया और पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने स्टैंड लिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने में, तो पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प तो बचा नहीं। तो पाकिस्तान कभी अमेरिका की गोद में जाके बैठता हुआ नजर आता है, कभी चाइना की गोद में जाता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से राजनाथ सिंह साहब ने एससीओ की मीटिंग में, जो भी हाल ही में एससीओ की मीटिंग हुई, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, और जैसा स्टैंड हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने लिया वो हम सब ने देखा, काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने एकदम क्लियर कट पाकिस्तान और चाइना का जो ये गठजोड़ है, जो ये नेक्सस है, खुल करके इसको जो है उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने साफ साफ टेररिज्म पर खुल करके बोला। तो उसके बाद से जो घटनाक्रम घटा है, अब उसमें एक बड़ा बहुत जबरदस्त एक मोड़ जो है वो नजर में आता है। और वो मोड़ क्या है कि हाल ही में पाकिस्तान से जो प्रिंट होने वाला एक न्यूज़पेपर है, दैट इज द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसमें एक खबर छपती है और खबर वो ये है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये तीनों मिलकर के इंडिया के अगेंस्ट एक अलायंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको सार्क का एक अल्टरनेटिव के रूप में वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी कहानी क्या है, आइए चलिए इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार में सारी बातें हैं क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रुपिंग, एक लॉबी, तीनों लोग मिलकर के कर रहे हैं भारत के खिलाफ, सार्क के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश शामिल हैं। दरअसल हुआ ये कुल मिलाकर के कि चाइना में एक मीटिंग होती है और ये रीजनल मीटिंग थी, रीजनल एक रीजनल कोऑपरेशन को बूस्टअप करने की मीटिंग थी, जिसमें 3 लोग शामिल होते हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश था। और ये चाइना के कनमिंग में, जो कनमिंग सिटी है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका टोटल जो मोटिव रखा गया था वो ये था कि किस तरीके से हम एक लॉबी करें, एक नेक्सस बनाए अगेंस्ट इंडिया। जो घटनाक्रम घटे हैं पहलगाम हमले के बाद, उसमें पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि वो चाइना से रह करके मदद मांगता रहे। और जो हालात इस समय बांग्लादेश के चल रहे हैं, बांग्लादेश के पास भी कोई विकल्प नहीं है कि वो भी चाइना की तरफ मूव करे और चाइना के साथ जाकर के चीजों को रखे। तो कुल मिलाकर के जो अखबार है उसमें क्या खबर छपती है, उसमें यह है कि डिस्कशंस बिटवीन बांग्लादेश एंड बीजिंग आर नाउ एट एडवांस स्टेज। बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच में जो भी डायलॉग है वो एक एडवांस स्टेज पर है और एक नए संगठन को बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सार्क का एक अल्टरनेटिव होगा, एक रीजनल कोऑपरेशन या जो रीजनल कनेक्टिविटी है, इंटीग्रेशन है, उसको बढ़ाएगा। जैसे सार्क था, तो सार्क इसी के लिए बना ही था कि हम आपस में किस तरीके से रीजनल कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे। उसी को लेकर के अब ये तीनों देश जो है वो मिल गए हैं और तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और तीनों का एक ही दुश्मन है, वो है भारत। अब भारत को किस तरीके से हमें डील करना है, किस तरीके से हम उसको जो है एक आइसोलेट करें, तो उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो चाइना की हेल्प जो है वो ले रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये, अगर ये ग्रुप बनता है आगे चल करके, वैसे तो बहुत कम उम्मीद है, लेकिन अगर ये बनता है तो ये बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान के बस की तो बात है नहीं। इसका ये जो पूरा ब्रेन चाइल्ड है वो चाइना का ही है। ये तो हम सब जान रहे हैं कि किस तरीके से चाइना जो है वो इस पूरे कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में या साउथ एशियन रीजन में किस तरीके से वो इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है। तो उसमें उसने 2 लोगों का साथ ले लिया, एक पाकिस्तान का, एक बांग्लादेश का। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि बांग्लादेश रह करके क्यों पाकिस्तान से इतनी दोस्ती रखना चाहता है, जो कि इस समय की जो वहां की इंटरिम गवर्नमेंट है उसको इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि पाकिस्तान से उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया था। और बांग्लादेश अगर भारत के साथ दोस्ती रखेगा तो उसका फायदा है, इकोनॉमिकली फायदा है, तमाम चीजों से फायदा है। लेकिन उसको पता नहीं क्या, उसको जो है बड़ा मजा आता है कि वो भारत से दूर जाए और पाकिस्तान के नजदीक जाए। तो कुल मिलाकर के तीनों लोग पहुंच गए चाइना, और चाइना में जाकर के खूब बढ़िया से खिचड़ी पकाई इन लोगों ने कहा चलो मिल करके हम लोग ऐसा करते हैं। अब भारत को आइसोलेट करते थे क्योंकि भारत के प्रयास से, एफर्ट से सार्क बना था। अब इंडिया को अलग करो और एक नया ग्रुप बनाते हैं, उसमें साउथ एशियन रीजन्स की जो और कंट्रीज है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, इनको भी बुला लेंगे। हालांकि अखबार में यह भी छपा था कि इंडिया को भी बुलाया जाएगा।
बट इंडिया ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा जो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया बनाया जाएगा। बांग्लादेश से जो न्यूज निकल के आ रही है वो यही है कि बांग्लादेश ने साफ साफ डिनाई कर दिया है। मजे की बात तो ये है कि बांग्लादेश ने मना कर दिया, बांग्लादेश ने डिसमिस कर दिया, कहा कि कोई आइडिया ऐसा नहीं है कि हम लोग की कोई एक अलायंस बनने जा रहा हो, बांग्लादेश उसका पार्ट बनने जा रहा है। तो बांग्लादेश ने तो कुल मिला के कह दिया कि जो मीटिंग थी वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी। अब यहां पर आपको सार्क के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सार्क क्या है, कब बना था, कैसे क्या है। तो सार्क दैट स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये साउथ एशियन जो नेशंस हैं उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए, आपस में सहमति बढ़ाने के लिए, ताकि इस पूरे रीजन में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, मूवमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके। तो इंडिया के एफर्ट से 1985 में ये ग्रुप बनाया गया था जिसमें ये तमाम देश जो है वो शामिल है। अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, पाकिस्तान है आपका, बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है। और इस तरीके से इसका जर्नी रही है कि 85 में सार्क बना, ढाका में, बांग्लादेश में, वहां पर मीटिंग होती है, वहां पर सार्क का आइडिया आता है, 85 में सार्क बनता है। फिर बाद में धीरे धीरे इस तरीके से सारी चीजें चली। इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई वो 2014 में होती है नेपाल में। उसके बाद से सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई। और सार्क की जो मीटिंग 2016 में शेड्यूल्ड थी इस्लामाबाद में, वो भारत ने उसका बाइकआउट किया था क्योंकि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट, इंसिडेंट भारत में घटा था, दैट इज द उरी अटैक। आप सब जानते हैं भारत में उरी अटैक हुआ था। उस उरी अटैक के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि वो सार्क के मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाएगी। और भारत के ना जाने की वजह से तमाम देश, बांग्लादेश ने बाइकआउट किया, अफगानिस्तान ने बाइकआउट किया, नेपाल ने किया, श्रीलंका ने किया। तो अल्टीमेटली 2016 के बाद से फिर हाल सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब पाकिस्तान जो है, क्योंकि किसी और ग्रुप का मेंबर है नहीं, भारत तो तमाम ग्रुप्स का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, एससीओ के मेंबर है, तमाम देशों के हम मेंबर है। पाकिस्तान को आप किसी बहुत बड़े ग्रुप का मेंबर नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान को यह लगता है कि अब उसके पास क्या विकल्प है भारत से डील करने का। तो उसको रह सह करके एक ही देश याद आता है, वो है चाइना। तो अल्टीमेटली उसने चाइना को एक तरीके से एक लॉलीपॉप, एक तरीके से आइडिया या मिल करके ये हुआ कि आओ चलो भारत के खिलाफ काम करें, क्योंकि तुम्हें भी भारत से डील करना है, हमें भारत से डील करना है। तो दोनों लोग मिल जाते हैं और उसमें बांग्लादेश आजकल एक नया नया ताजा ताजा जो है देश आया है जो अगेंस्ट इंडिया काम कर रहा है, तो उसको भी हम लोग मिला लेते हैं। अच्छा, भारत में भी सार्क के अलावा तमाम और भी ग्रुप्स हैं जिनको हमने इन कंपैरिजन टू सार्क ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की। 16 के बाद से आप देखेंगे जब सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि ऑटोमेटिकली सार्क की मीटिंग में जो भी इश्यूज थे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच वजह से हाईजैक हो जाते थे, तो कोई फायदा नहीं सार्क की मीटिंग का निकल रहा था। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सार्क की मीटिंग्स को बाइकआउट करना शुरू किया और सार्क एक तरीके से इनएक्टिव है 2016 के बाद से। तो अब भारत ने क्या किया, सार्क के कंपैरिजन में हमने बिम्स्टेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की है। समझ रहे, एक बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन, आई एम श्योर कि आपने इसका नाम सुना होगा। तो बिम्स्टेक की मीटिंग में हम जाते हैं, बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ हम ज्यादा अपने फ्रेंडली रिलेशंस को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ बिम्स्टेक के अलावा आसियान देशों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, आसियान कंट्रीज के साथ हम अपने रिलेशंस ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सार्क से बेहतर ऑप्शन हमको बिम्स्टेक और आसियान में नजर आ रहा है। अब रही बात चाइना, हम सब जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जिसपे आप कभी विश्वास नहीं कर सकते, और जिस तरीके से चाइना इंडिया के खिलाफ काम करता है वो कोई बात छुपी नहीं है। और चाइना की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी दैट इज नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। आप देखिए कि चाइना इंडिया के सराउंडिंग जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज, सब में वो अपने आप को वहां पे प्लेस करता है, सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन, सबको वो जो है लोन बांटेगा और सबके यहाँ जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह करना, जिससे उन देशों को वो यूज कर सके अगेंस्ट इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, फॉर एग्जांपल नेपाल है, फॉर एग्जांपल म्यांमार है, बांग्लादेश है आपका, श्रीलंका है आपका, मालदीव है आपका। जिसमें मालदीव तो अभी बहुत रिसेंटली न्यूज में था, किस तरीके से मालदीव और इंडिया के बीच में टसल बढ़ा था। इसी तरीके से और भी जो भी चीजें हैं वो पूरे इंडिया को सराउंड करने की कोशिश करता है। इट इज नाउ दिस पॉलिसी इज नोन एज चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। तो अब ऑटोमेटिकली
हमें भी इसका काउंटर करना होता है, भारत सरकार को भी इसका जवाब देना होता है। तो क्या ये जो अलायंस बनाने की कोशिश ये तीनों देश कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका भी जो है वो इसमें आएगा जरूर, क्योंकि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेगा कि वो ज्यादा चाइना के नजदीक जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के नजदीक जाना पसंद करता है। अभी हमने देखा किस तरीके से मुनीर जो है वो अमेरिका गए थे, वहां दावत वलीमा वलीमा उन्होंने किया जा करके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान चाइना के ज्यादा नजदीक जाएगा तो अमेरिका उसकी चूड़ी टाइट करेगा, कहाँ जा रहे हो, चलो इधर। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान जो है वो फिर ये जो अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है फिर ये हो नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक हिमालयन क्वाड के नाम से हिमालयन क्वाड के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश हुई थी। चाइना ने एक प्रपोजल रखा था जिसमें चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान इन देश को मिला करके एक हिमालयन क्वाड बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो अमेरिका के प्रेशर में आकर के मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर के ऐसा कोई ग्रुप बनाएगा। अब रही बात हमारे और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इस पूरे रीजन के जो नेबरिंग कंट्री जिनको ये है कि उनको इनवाइट किया जाएगा, तो आप देखें कि इधर श्रीलंका और भारत के रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, सुधरे हैं। बीच में थोड़ा सा रिफ्ट आया था, लेकिन फिर अब से हमारे रिलेशन बड़े जो है स्मूथ चल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी श्रीलंका विजिट पर भी गए थे। श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जो है वो अगेंस्ट इंडिया जाकर के ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन करेगा जिसमें उसको कुछ नहीं मिलना है, कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो हमें बड़ा कुछ मिलेगा। ऐसे मालदीव के साथ हमारा टसल चला था, याद होगा आपको, ठीक है। तो मालदीव के साथ जो टसल चला उसमें भी हुआ कि दोनों देशों के रिलेशन बिगड़े, लेकिन फिर धीरे धीरे रिलेशन जो है वो हमारे सही होने लग गए हैं। तो अभी फिलहाल जो रिलेशन है मालदीव के साथ वो भी ठीक चल रहा है। तो मालदीव का भी ऐसे ग्रुप में जाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने साफ साफ मना ही कर दिया कि ये ऐसा कोई आइडिया जो है फिलहाल नहीं है कि हम लोग कोई नया अलायंस बना रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो बांग्लादेश में जो रिजीम है वो थोड़ा सा एंटी इंडिया है, बट आने वाले दिनों में इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश में, फिर नई सरकार बनेगी, तो उसकी तरफ से भी देखना होगा कि वो इंडिया के लिए क्या स्टैंड लेती है। तो बांग्लादेश में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुल करके भारत का विरोध करे, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो भी बड़े पुराने हैं, बॉर्डर लगता है हमारा। तो खुल करके वो जो है इस ग्रुप में मेंबर बनने की कोशिश नहीं करेगा, और उसको कुछ फायदा भी नहीं है, और जाना भी नहीं चाहिए उसको पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब पता नहीं क्या रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में इस समय हैं, तो वो जो है पाकिस्तान के साथ ज्यादा चिड़ी पकाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ये कहना बड़ा अभी जल्दी होगी कि क्या ऐसा कोई ग्रुप जो है वो सार की जगह ले लेगा, और क्या ये तीनों देश मिलकर के इंडिया के खिलाफ कोई लॉबिंग कर रहे हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि भारत सरकार को ऑब्वियस सी बात है कॉशन रहना पड़ेगा, हमें देखते रहना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, तीनों देश क्या कर रहे हैं, और स्पेशली चाइना जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिल करके इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रही है। तो आने वाले दिनों में फिर और पिक्चरें क्लियर होंगी, तब मैं आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।